हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल साइकोलॉजी ऑफ सेंसेशन पढ़ा था। आज हम मस्कुलर एंड गैंग्लियर कंट्रोल ऑफ बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मसल्स और ग्लैंड्स जो है वो कैसे बिहेवियर को कंट्रोल करती है, ठीक है। जो मस्कुलर सिस्टम होता है, बिहेवियर एंड एक्टिविटी इन्वॉल्व ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मीन्स जो बॉडी के पार्ट्स है, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग मूवमेंट करते हैं, तो वो सब भी एक्टिविटी मतलब अपनी जो गतिविधियां हैं और बिहेवियर के साथ इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अपनी जितनी भी गतिविधियां होती है, अपने जो भी व्यवहार है, वो अपने बॉडी एक्टिविटी से या बॉडी पार्ट के मूवमेंट से भी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। दिस एक्टिविटी डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मसल्स। ये एक्टिविटीज़ जो है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन या कोऑर्डिनेशन की वजह से ये एक्टिविटी जो है डिपेंड करती है किसके ऊपर, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मसल्स। मतलब मसल्स का कंट्रोल और उसका कोऑर्डिनेशन, उसका सहयोग होना, ये एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड इन्वॉल्व द स्ट्रेंथ, प्रिसीशन ऑफ मूवमेंट एंड स्पीड, है ना। अपन जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, जो भी अपनी स्ट्रेंथ है ना, तो वो इन्वॉल्व करती है मसल्स से, ठीक है। और इससे कोऑर्डिनेट करती है अपनी जो भी एक्टिविटी है। कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं अपन, दौड़ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कुछ फेंक रहे हैं या कोई चीज़ को पकड़ रहे हैं, तो इन सब एक्टिविटी में मसल्स का और कंट्रोल होता है एंड कोऑर्डिनेशन भी होता है। नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज, स्टिमुलेशन, इंजरी और डिजीज में अल्टर द मस्कुलर मूवमेंट। प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज या स्टिमुलेशन या कोई इंजरी या कोई डिजीज़ हो जाती है, तो ये मस्कुलर मूवमेंट को क्या कर देती है, अल्टर्ड कर देती है। मस्कुलर मूवमेंट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे पेन होता है, तो कोई भी किसी भी डिजीज़ में अगर पेन होगा, तो उससे कोई पर्सन जो है वो चल फिर नहीं पाता है, उसके मस्कुलर मूवमेंट क्या होता है, अनकंट्रोल हो जाते हैं, अल्टर्ड हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। रेस्ट एंड स्लीप प्रिवेंट क्योर द अल्टर्ड मस्कुलर मूवमेंट्स। रेस्ट और स्लीप जो है वो प्रिवेंट करते हैं, क्योर करते हैं जो मस्कुलर मूवमेंट जो चेंज हुए हैं, मसल्स की जो गतिविधियाँ चेंज होती है, वो किससे प्रिवेंट हो जाती है, स्लीप या रेस्ट से। अगर अपने कुछ हो रहा है, कुछ दर्द वगैरह हो रहा है, तो अपन रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं, तो अपना जो मस्कुलर मूवमेंट है वो चेंज हो जाता है और प्रिवेंट हो जाता है, उससे अपन ठीक हो जाते हैं, वो पेन अपना ठीक हो जाता है। देयर आर 2 ग्रुप ऑफ मसल्स। यहाँ पर 2 ग्रुप बता रखे हैं मसल्स के, एक स्केलेटल मसल्स, एक स्मूथ मसल, ठीक है। Skeletal muscles provide overt movements such as walking, running, gesturing, throwing, handling of object. स्केलेटल मसल्स जो है वो ओवर्ट मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ओवर्ट मूवमेंट मतलब खुला, जैसे अपन रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, गेस्चरिंग मतलब कुछ संकेत कर रहे हैं, या थ्रोविंग कुछ फेंक रहे हैं, या हैंडलिंग द ऑब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट को संभाल रहे हैं, तो इन सब में कौन एक्टिविटी करता है, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। और ये ओवर्ट मूवमेंट प्रोवाइड करता है। वेयर इज स्मूथ मसल्स प्रोवाइड मूवमेंट फॉर वाइटल प्रोसेस सच एज एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन। जो स्मूथ मसल्स होती है वो मूवमेंट प्रोवाइड करती है, कौन सा, वाइटल प्रोसेसेस के लिए, कुछ ज़रूरी प्रोसेसेस के लिए। वाइटल प्रोसेसेस जैसे एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन। एलिमिनेशन मतलब कि किसी भी चीज़ को निकालना, जैसे यूरिन वाइडिंग करते हैं, है ना, ये एलिमिनेशन है। एक्सक्रीशन मल त्याग करना, और सर्कुलेशन मतलब कि सर्कुलेशन को हिंदी में इंग्लिश में बोला जाता है स्प्रीट। इसका मीनिंग होता है मतलब कि फैलाना, किसी भी चीज़ को सर्कुलेट करना, जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, तो वो स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही होता है, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स जो है वो वाइटल प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी होती है। स्मूथ मसल्स आर स्लोवर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्लो टू रिटर्न टू नॉर्मल स्टेट।
स्मूथ मसल्स जो होती है वो बहुत स्लो कॉन्ट्रैक्ट होती है, स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होती है और स्लोली वो वापस से रिटर्न भी होती है। नॉर्मल स्टेट में जब जाती है तो वापस वो स्लो ही रिटर्न होती है। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है मसल्स और रिलैक्स होती है, तो ये दोनों चीज़ें इसमें क्या होती है, स्लो ही होती है ना, एज़ कम्पेयर टू स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जल्दी से रिलैक्स हो जाती है। जैसे आप भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो आपकी मसल्स एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, फटाफट से आप अपना काम कर लेते हैं, वापस से वो रिलैक्स हो जाती है ना। स्मूथ मसल्स जल्दी से स्मूथली वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और स्मूथली ही रिलैक्स होती है। ठीक है। नेक्स्ट, अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के लिए जो पहलू अप्लाई किए जाते हैं वो क्या है? एज ए नर्स, इट इज़ वाइज टू रिमेंबर दैट डिजीज कंडीशन मसल्स टोन आर अफेक्टेड एंड पेशेंट में बी रेस्टलेसनेस एंड अनकम्फर्टेबल। एज ए नर्स आपको पता होना चाहिए कि जो डिजीज़ कंडीशन है, मसल डिजीज़ कंडीशन में मसल टोन जो है अफेक्ट होता है और पेशेंट अनकम्फर्ट भी फील करता है। ठीक है। एज ए नर्स अपने को पता होना चाहिए कि किसी भी डिजीज़ कंडीशन, उसे कोई भी डिजीज़ हो, मसल टोन जो है वो अफेक्ट होता है और पेशेंट को अनकम्फर्टेबल भी फील होता है। ठीक है। जैसे अगर किसी को कोई डिजीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उससे क्या होगा, उसके मसल्स जो है वो अफेक्ट होते हैं, उसे अनकम्फर्टेबल फील होता है, नींद नहीं आती है अगर दर्द होता है तो, है ना। अपने को पता होना चाहिए ये चीज़। प्रोवाइड फिजिकल क्वाइट मेंटल सैनिटी बाय बैक एंड रेस्ट नी रोल। मतलब पेशेंट को क्वाइट प्रोवाइड करना, फिजिकल क्वाइट प्रोवाइड करना और मेंटल सैनिटी मतलब कि उसको मानसिक शांति भी अपने को प्रोवाइड करना है, शारीरिक भी वो मतलब शांत ही होना चाहिए। ठीक है। बाय बैक रेस्ट, और किसके द्वारा कर सकते हैं अपन? बैक रेस्ट देखिए, पीछे उसको मतलब अच्छे से पोजीशन दे करके उसके बैक रेस्ट करना, और नी रोल मतलब कि जो अपनी पैर होते हैं उनके नीचे रोल या तकिया वगैरह लगा करके और उनके पैर को रेस्ट करवाना। ठीक है। और पीछे भी बैक में तकिया वगैरह लगा करके, पीलो लगा करके अपन उसको अच्छे से पोजीशन दे करके फिजिकल क्वाइट एंड मेंटल सैनिटी दे सकते हैं। ठीक है। अच्छे से उससे बात करते हैं तो अपन उस पेशेंट को अच्छा लगता है। ठीक है। और फिजिकल क्वाइट अपन कैसे दे सकते हैं? उसको बैक रेस्ट करवा के और नी रोल करके। ठीक है। डिस्करेज प्रोलॉन्ग विस्पियर्ड कंडीशन एंड मोनोटोनस कन्वर्सेशन। मतलब उसको डिस्करेज करना है, ये चीज़ उसको बोलना है कि आपको ये चीज़ नहीं करना है, किसी से मिलना जुलना नहीं है, और विस्पर्ड कंडीशन मतलब कि किसी से गॉसिप्स नहीं करना, बातचीत नहीं करना है, एक ही तालमेल में बात करना है आपको। कन्वर्सेशन, मोनोटोनस कन्वर्सेशन मतलब क्या होता है? एक ही लय में बात करना। मतलब ऐसा नहीं कि आप कभी ज़्यादा कर रहे हो, ज़्यादा ज़ोर से बोल दिए, कभी धीरे बोल दिए, तो एक ऐसा नहीं करना है। एक ही कंडीशन में, एक ही लय में आपको बोलना है, ताकि आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सही से हो। ठीक है, मेंटेन रहे। पेशेंट विथ हाइपोटोन मसल should be encouraged for physical exercise. Patient with hypotone muscles should encourage for physical exercise so that patient may gain the all tonus. Means अगर जो पेशेंट की मसल्स है वो हाइपोटोन मूवमेंट कर रही है ना, उसका जो टोन है मसल्स का वो कम हो चुका है, वो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन कम करती है, स्पेशली जो ओल्ड पर्सन रहते हैं उनके अंदर। तो उन्हें क्या करना है? अपने को इनकरेज करना है, फिज़िकल एक्सरसाइज करवाना है। ठीक है। ऐसे पेशेंट जिनकी मसल्स की एक्टिविटी कम हो चुकी है तो उनको एक्सरसाइज करवाना है और उन्हें इनकरेज करना है। ठीक है। नेक्स्ट, ग्लैंड एंड बिहेवियर। ग्लैंड प्ले इम्पोर्टेंट पार्ट इन द ह्यूमन बिहेवियर एज अ ग्लैंडुलर एक्टिविटी। ग्लैंड जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बिहेवियर के लिए एज ए ग्लैंडुलर एक्टिविटी। उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने में इसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है।
इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। ये ग्लैंड्स जो होती है वो डाइजेशन करने में, फूड का डाइजेशन करने में बहुत ज़रूरी होती है, एलिमिनेशन में, प्रोडक्शन में और प्रोलॉन्गेशन ऑफ इमोशन स्टेट। इमोशन स्टेट कितना प्रोलॉन्ग है उसमें भी ये जो है रिस्पॉन्सिबल होती है ग्लैंड्स। एंड रेगुलर ऑफ द जनरल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, और रेगुलेट रखती है अपने मेटाबॉलिज्म, अपने बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उन्हें रेगुलेट करने का काम भी करती है। ठीक है, जो ग्लैंड्स होती है उनका क्या फंक्शन होता है, डाइजेशन ऑफ द फूड, एलिमिनेशन, फूड को किसी भी मतलब ये एंजाइम्स वगैरह का क्या करती है, हार्मोन्स वगैरह का प्रोडक्शन करती है। इमोशन स्टेट का प्रोलॉन्गेशन जो है ये भी इससे ही डिसाइड होता है ना। ग्लैंडुलर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो इमोशनल एक्टिविटी भी अपनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना। जिस तरह से अपने एंजाइम सिक्रेट होते हैं उसी तरह से इमोशंस भी अपने पता चलते हैं, इमोशन की स्थिति है ना, अपनी भावनाओं की स्थिति भी पता चलती है। रेगुलेशन ऑफ द जनरल मेटाबॉलिज्म, जो जनरल मेटाबॉलिज्म है बॉडी का उसे रेगुलेट करने का काम करती है कौन, ग्लैंड्स। ठीक है, इनसे एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट होते हैं जिससे अपना मेटाबॉलिज्म जो है वो रेगुलेट होता है। जैसे स्टोमक में पीएच सिक्रेट होता है और बहुत सारे गैस्ट्रिक एंजाइम होते हैं, रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब सिक्रेट होते हैं ना। तो ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। तो वही चीज़ है ना, ग्लैंड्स जो है वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है। इसके टाइप्स है 2 टाइप्स, डक्टलेस एंड डक्ट ग्लैंड, जिसे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। इसे अपन डिटेल में कल पढ़ेंगे। ओके।